कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो फाइनली बहुत सारे लोगों को चाहिए था फर्स्ट मैरिज विद माय फ्रेंड का लास्ट पार्ट, तो मैं लेकर आ गई हूँ। आप इंजॉय करें। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जिमिन, रोना बंद करो। तुम डर गई थी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तो मुझे ये बताओ, तुम्हारे बोलने के बाद उसने क्या कहा? आज आज जब मैंने ऑफिस में शुगा को समझाने की कोशिश की। जिमिन, मुझे लगता है हमें रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और ये थोड़ी ना मेरे साथ पहली बार हो रहा है, पर गलती मेरी है। ये चीज़ मेरे साथ पहले हो चुकी है और फिर मैंने वही गलती की। पर उस टाइम में और इस टाइम में सिर्फ एक फ़र्क है कि उस टाइम मैं रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था, और अभी मुझे पता है कि हम रियलिटी को जितना भी चाहे उसे झुटला नहीं सकते, हमें उसे एक्सेप्ट करना पड़ता है। और अब जब तुमने अपनी मॉम डैड की बात मान ली है और तुम्हें हिम्मत नहीं है अपने प्यार के लिए स्टैंड लेने का, तो मेरे ख्याल से हमें एक दूसरे से दूर रहना चाहिए। इसी में तुम भी खुश रहोगी और शायद। और मेरा क्या है जिमिन, मैं तो पहले भी अकेला था और शायद आगे भी रहूँगा। अदर साइड। शट अप शुगा। कौन नहीं है तुम्हारे साथ? मैं हूँ, जंगकुक है। और तुम पास्ट की चीज़ों को बार बार प्रेजेंट में क्यों ला रहे हो? इससे जिमिन इनसिक्योर हो रही होगी। और तुम्हें नहीं पता, पर मुझे फील हो रहा है कि जिमिन क्यों नहीं बोल पाई। उसने अपने लिए क्यों नहीं कहा? क्योंकि मैंने कोशिश की थी। इसमें बहुत हिम्मत लगती है शुगा, पर शायद नहीं, मेरी डेस्टिनी में जंगकुक ही था। पर हर बार ऐसा नहीं होता। मुझे लगता है तुम्हें जिमिन को सपोर्ट करना चाहिए। और उसने खुद कहा है ना कि वो मॉम डैड से बात करेगी, तो फिर तुम क्यों पीछे हट रहे हो? तुम्हें उसका साथ देना चाहिए, उसका सपोर्ट करना चाहिए। और तुमने ही कहा था ना कि सच्चा प्यार बिना ट्रस्ट के कंप्लीट नहीं होता, तो तुम जिमिन पे ट्रस्ट क्यों नहीं कर रहे? और दूसरी तरफ, भाई मैं सच कह रही हूँ, बस सच भी बहुत थी कि अगर डैड ने मना कर दिया और शुगा को घर से निकाल दिया, तो उसका तो हमारे सिवा कोई है भी नहीं। पर शुगा शायद सच कह रहे थे। मैं सच में बहुत डरपोक हूँ जो मैंने अपने प्यार के लिए स्टैंड नहीं लिया। पर शुगा को ये समझना तो चाहिए ना, मुझे मुझ पर भरोसा तो होना चाहिए ना कि मैंने शादी के लिए हाँ इसलिए नहीं की क्योंकि मैं उसे प्यार नहीं करती। काम डाउन जिमिन, ये तुम्हें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं आती। यही तो प्यार है ना, कि हम जब किसी से प्यार करते हैं खुद से पहले हम उसके बारे में सोचते हैं, ना कि अपने बारे में। और इसमें तुम्हारी गलती नहीं, पर शुगा की भी गलती नहीं है। मुझे पता है तुम डर गई थी, पर इससे उसे कैसा फील हुआ होगा जब उसने सुना होगा कि तुम्हारी वेटिंग हो रही है और तुमने अपने प्यार के लिए कोई स्टैंड भी नहीं लिया। सोचो ये सुनकर उसे कैसा फील हुआ होगा। ये मैं उसकी तरह तो नहीं, पर थोड़ी बहुत मैं भी फील कर सकता हूँ कि उसे क्या फील हो रहा होगा। तुम्हें पता है, जब हम कॉलेज में थे, जब ते और शुगा रिलेशनशिप में थे, मैंने ते को कभी उस नज़र से नहीं देखा। पर शुगा के अलावा कोई भी लड़का अगर ते को अप्रोच करता था तो मुझे डर लगने लगता था। जबकि मैं तो आयु को मैं बस आयु से अट्रैक्ट था। और जब मैंने उसे प्रपोज़ किया और आयु ने मुझे मना किया, तो मुझे बहुत हर्ट हुआ था, जबकि मैं तो उससे प्यार करता भी नहीं था। तो सोचो शुगा को कैसा फील हो रहा होगा। तो शुगा तो तुमसे सच्चा प्यार करता है ना, और ये तुमसे बेहतर कौन जान सकता है। तो फिर सोचो शुगा को कैसा फील हो रहा होगा। और जब तुमने कहा कि शुगा ने कहा कि तुम दोनों को एक दूसरे से दूर रहना चाहिए, ये सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए कह रहा है। वो इसमें अपनी खुशी नहीं तुम्हारी खुशी देख रहा है। क्योंकि जब मुझे पता चला था ते और शुगा के रिलेशनशिप के बारे में, तो मैंने ते के साथ कैसा बिहेव किया था, और वो यही चीज़ तुम्हारे साथ नहीं होने देना चाहता। और जब मैंने ते को गुस्से में कहा था ना कि उसने मुझे चीट किया है और वो
मेरी लाइफ से चली जाए तो सिर्फ मैं जानता हूँ जिमिन, सिर्फ मैं जानता हूँ। जितना देर डरी थी उससे कई ज़्यादा मैं डरा हुआ था कि क्या हो अगर ती सच में शुगा के पास चली गई तो फिर मेरा क्या होगा। और सोचो, शुगा ने तुम्हें दूर रहने को कहा है, मगर उसे पता है उसने जैसे कहा है तुमने वैसे किया तो वो क्या करेगा। और जिमिन, तुम्हें डरना नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ डैड से तुम्हारे लिए बात करूँगा, पर पहले तुम्हें अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। आई होप तुम मेरी बात समझ रहे हो। अगर जिमिन कमज़ोर पड़ रही है तो तुम उसे स्ट्रांग बनाना पड़ेगा ना, और अपने प्यार के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। तो तुम भी तो मॉम डैड से जिमिन के लिए बात कर सकते हो ना। इसमें कोई तुम्हारे साथ हो या ना हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब रोना बंद करो और अपने सड़े हुए नींबू की तरह मुंह बनाना भी बंद करो। और चलो, कल सुबह हम घर पहुँचेंगे और वहाँ जाकर सबसे पहले मॉम और डैड से बात करनी है, समझे तुम? यस, यू आर राइट डे। मैं अपने प्यार को इस बार इतनी आसानी से खोने नहीं दूंगा। मैं बात करूंगा। दी, तुम आज ही घर जा रही हो? पर यस दे, कुछ दिन और रुक जाना। नो नो प्लीज। अरे चंकू का तो ठीक है, पर तुम दोनों, वैसे जिससे मुझे देखो ले जाना होगा क्योंकि हम लोग जिमिन की शादी की बात कर रहे हैं तो अभी उसका जाना ज़रूरी है। ऐसी बातें तो तेका तो जाना ज़रूरी है, ते तुम जाओ। ओके, आई विल मिस यू। बाय ते, बाय एवरीवन। बाय भाई, बाय आयु। टाइम्स कीप एट होम। कल सुबह मुझे तुम लोगों से कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है तो तुम लोग ब्रेकफास्ट पर टाइम पे आ जाना, और ध्यान से, मुझे किसी को बुलाना ना पड़े कल। एट द कुक रूम। अरे चंकू की क्या कर रहे हो तुम? अच्छा, तुम तो ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे कि तुम्हें पता ही ना हो कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। लुक दे, वहाँ पे तुम सेफ थी, पर अब तुम मेरे घर में हो तो नज़र चुरा कर कुछ नहीं होने वाला। हाँ वो मुझे पता है, पर तुम शायद भूल गए हो कि डैड ने हमें कहा था कि सुबह में जल्दी आना है, देर नहीं होना है, तो तुम अपनी शर्ट के बटन्स लगाओ और सो जाओ, देर नहीं करनी है हमें। अच्छा चंकुक। सो माय डियर वाइफी, डैड ने सुबह का प्लान बताया है, रात का नहीं। दूसरी तरफ शुका, आप अभी इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों, अभी तक गुस्सा हो मुझसे? मैं नहीं आ सकता अंदर? अब नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं बस एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि आप आओगे यहाँ। सॉरी जिमिन। अब चलो, मुझे ना तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। मैं कल डैड से बात करने वाला। अरे ये किसकी फ़ोटो है? ओह नो, ये तो शुगा की फ़ोटो है। नहीं, आप उसे नहीं देख सकते, आप छोड़ो उसे। शुगा, आप कुछ बोलने वाले थे? हाँ, पर तुमने मुझे डिस्ट्रैक्ट कर दिया। शुगा, हो गया। अब आप अपनी बात बताओगे या फिर मैं मम्मी को बुलाऊं? नेक्स्ट मॉर्निंग एट ब्रेकफास्ट टेबल। अरे ते, तुम्हें क्या हुआ? तुम रात भर सोए नहीं क्या? तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम अभी यहीं पर सो जाओगी। नो मॉम, मैं नहीं सो पाई। हाँ, नहीं सो पाई? पर क्यों? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है ना ते? चीनू प्लीज़, ये मजाक का वक्त नहीं है, और मैंने तुम लोगों को यहाँ इसलिए बुलाया है कि मैं ये बता सकूँ कि मैंने जिमिन की शादी फिक्स कर दी है और वो बंदा शुगा है। नो डैड प्लीज़, मैं ये शादी नहीं कर सकती। इन माइंड, ये जिमिन मना क्यों कर रही है? वो डैड, एक्चुअली मैं शुगा को प्यार करती हूँ और मैं जब शुगा को
पसंद करती हूँ तो मैं किसी और से कैसे शादी कर सकती हूँ? प्लीज़ डैड मान जाओ। देखो जीनू, तुमने उसे इतना डरा दिया है कि वो मुझसे प्लीज़ प्लीज़ कर रही है। तो मैं क्या करती हाँ? ये दोनों एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे। मुझे तो शुगा हमेशा से बहुत पसंद था और मुझे लग भी रहा था ये दोनों ज़रूर रिलेशनशिप में है, लेकिन इन दोनों से पूछने पर भी इन दोनों ने कुछ नहीं कहा। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं ये कर सकती हूँ ताकि ये लोग खुद से हमें बताएं कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। और देखिए, मेरा प्लान कामयाब हो गया, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। टाइम स्किप्ड आफ्टर 1 मंथ। जिमिन तुम बहुत प्यारी लग रही हो, अब जल्दी चलो, शुगर नीचे खड़ा है। ख्याल रखना मेरी जिमिन का, समझे? Of course, Dad, I will. Jimin, you're looking so beautiful. Thank you. Don't look at me like that, please. Why not? I'm your husband. And I love you, Jimin. And I love you so much, Abhi. I love you. Time skipped at night. जंगकुक, शुगा और जिमिन की शादी हमारी बात हुई, फिर भी वो लोग हनीमून पे चले गए और हम नहीं गए, और ऊपर से मॉम डैड भी घर पे नहीं है। पता नहीं, उन्हें भी आज ही अपने फ्रेंड्स के घर जाना था। क्यों? ते, I want something. What? You ते. Huh? दूसरी तरफ यूनमिन। क्या शुगा इग्नोर कर रहे हैं? नहीं नहीं, अगर देख लेते तो उनकी नज़र हटती नहीं। शुगा। जिमिन, तुम ये क्या कर रही हो? हाँ, ये क्वेश्चन तो मेरा होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो? Jimin, don't you think you become so bold? But yeah, I remember you are the one who told me that you like bold women. Am I right? So I guess we should start now. I love you, Jimin. Please stay with me forever. I love you too, Shiva, and hold me tight. Good night. Good night, love. So आर्मी फोर्स मैरिज विद माय फ्रेंड का ये लास्ट पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। और थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। अल्लाह हाफिज़।